इसको हम अभी अनबॉक्स करते हैं। ओह वाह, मम्मी भी आ गई। और जो गिटार सर थे ना, उनकी जो डॉटर थी ना, वो मेरे पास आती थी पढ़ने के लिए। ऑल्दो बर्ड्स आर नॉट मेंट टू बी इन केजेस, बट क्या ही कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। और आज इन शूज़ का भी उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन शुभारंभ हो चुका है। मैं अभी छत पे आ गई बिकॉज आज ना 10 दिन के बाद मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि इतने दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी। जहाँ नहाने के लिए सोचना पड़ रहा था, वहाँ हेयर वॉश कैसे किया जाता। तो आज किया और नीचे ठंड लगने लगी थी, क्योंकि नीचे से धूप चली गई थी। इस टाइम होते होते धूप नीचे से चली जाती है, बस छत पे आती है 5 बजे तक, वो भी चली जाती है छत से। तो बाल अभी भी गीले थे अंदर से, तो मैंने सोचा छत पे आ जाते हैं। विंटर्स में बाल ड्राई करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि धूप में आके बैठ जाओ, और अगर ठंड से भी बचना है तो। बिकॉज कई बार क्या होता है, बाल गीले रहने की वजह से भी सर्दी लग जाती है। सो इट्स बेटर टू गेट योर हेयर ड्राई इन सनलाइट। विटामिन डी भी मिलेगा। और सर्दियों में ना ऑलमोस्ट हर घर के लोग अपनी छतों पे आ जाते हैं। वहाँ पे पिजन्स दिख रहे हैं उड़ते हुए, वाइट और ब्लैक, वो देखो पूरे ग्रुप्स में उड़ रहे हैं। वहाँ पे ना कबूतर पालने वाले लोगों का घर है। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसी साइड पे मेरी एक फ्रेंड का घर है। जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था ना, तब मैं उसके घर जाती थी, क्योंकि हम लोग साथ में रेडी होते थे और साथ में हमारी जो स्कूल बस आती थी, साथ में उसमें चढ़ते थे और स्कूल जाते थे। जब भी उसके घर जाती थी ना, उसकी छत पे ज़रूर जाती थी, क्योंकि उसकी छत से जस्ट अटैच्ड ही उन कबूतर वाले लोगों का घर था, कबूतर पालने वाले लोगों का। ऑल्दो बर्ड्स आर नॉट मेंट टू बी इन केजेस, बट क्या ही कर सकते हैं। देख के बुरा तो लगता था कि पिंजरे में भी पड़े हैं कबूतर और छत पे भी घूम रहे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या होता था पता है, जो अंकल कबूतरों को कंट्रोल करते हैं ना, उनके हाथ में एक डंडा होता था और सीटी होती थी। जैसे ही सीटी बजाते और डंडे से इशारा करते, सारे पिजन्स उड़ने लग जाते और फिर इनके इशारों पे नाचते थे। सीटी बजा के बुला भी लेते थे, मतलब कबूतर इनकी बात मानते थे। छत पे कबूतरों को दाना डालते थे, केजेस में कबूतर थे, बैचेस में निकालते थे उनको। जैसे एक टाइम, दिन के टाइम एक बैच को निकाला, उनको उड़ाया, फिर दूसरे टाइम दूसरे बैच को, ऐसे कुछ था। तो ये देख के ऐसा लगता था ये क्या है यार, मतलब इनका भी एक ऑक्यूपेशन है। अपन तो कुछ कर नहीं सकते, हर किसी का अपना धंधा बिजनेस देख के, लेकिन कबूतरों के लिए बुरा लगता था। खैर, वो देखो कितने पास आ गए। आओ इधर आ गए, इस साइड आ गए। ओह वाह, वो जा रहे हैं, वो देखो बहुत लंबा राउंड काटा है यार इन्होंने। बड़े बड़े बड़े, अरे आज भी आ गया ये। कोको। कोको सुन तो रहा, कोको। इसको कुछ चाहिए खाने के लिए, कुछ खिला दे इसको, बिस्किट डाल दे, डाल दे, घुमा मत। घुमा क्या रही, अरे ऐसे मत कर, रख दे रख दे। भाग गई, गेट बंद है, अंदर थोड़ी आएगा, कुछ नहीं करेगा। इसने कैच करा मुंह में सीधा बिस्किट। हाँ फिर करवा इसको कैच, रुक जा पहले देखने दे उसको। ओह वाह यार, ये भी कैच कर लिया। ओह वाह, बाय। ये थी धनश्री। धनश्री का निकनेम रौनक है ना, इसलिए हम तो उसको रौनक ही बोलते हैं। देखो मैं तुमको बताती हूँ कि मैं गिटार सीखने जाती थी ना, तब कहाँ जाती थी, कौन से टीचर के पास जाती थी। हमारे घर से उनका घर दिखता है, वो जो सामने घर है ना, ग्रीन ग्रीन जिसमें नेट लगी है, उसके आगे सीमेंटेड घर दिख रहा होगा, जिसके ऊपर वाइट कलर की टंकी है पानी की, बुरा वो ही घर है। वहाँ पे जाती थी मैं सीखने के लिए। जब छोटे छोटे गमले रखे हुए ना, पॉट्स, वहाँ पे जाती थी। तो ये हमारे घर के पास में ही पड़ता है। काफ़ी अच्छे वेल ट्रेंड टीचर हैं, उनके पास जाती, अभी भी वो सिखाते हैं, बट अभी मैंने जाना छोड़ दिया है। और जो गिटार सर थे ना, उनकी जो डॉटर थी ना, वो मेरे पास आती थी पढ़ने के लिए।
तो 3 साल उसको मैंने पढ़ाया है, फिर उसके बाद तो मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया। उसके कज़न्स को भी पढ़ाया है मैंने। यार मम्मी ने चाय भी बना दी इतनी जल्दी। आज मैं पूरी रेड बनी हुई हूँ ऊपर से नीचे तक। आप आ रहे हो क्या ऊपर? हाँ तो आप जल्दी आ जाओ क्योंकि फिर धूप चली जाएगी। चलो, आपकी ठंडी हो जाएगी फिर। सर्दियों में चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, और जब धूप में बैठ के पियो तो और अच्छी लगती है। मैं ना अभी ऊपर बैठ के अपने व्लॉग का थंबनेल एडिट कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी कल वाला व्लॉग अपलोड करना है। ये कैंडल पड़ी है अभी तक पड़ी है, मैंने दिवाली पे जलाई थी। दिवाली पे मैं छत पे भी जला देती हूँ ना कैंडल्स, मतलब दिए वाली कैंडल है। ये एक बच गई, एक जली नहीं, यहीं पर पड़ी है अभी तक। तो मैं सोचा था ट्रैक पे आते हैं, रोज़ व्लॉग शूट करते हैं, रोज़ अपलोड करते हैं। तो रात को आधा एडिट किया, अभी बैठ के यहाँ पे आधा एडिट कर लिया। एडिट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अपलोड करने वाली हूँ, बस उसका थंबनेल एडिट कर रही थी। तो जितने में मम्मी की आवाज़ आ गई कि चाय ले लो। तो अब मैं चाय पी के फिर थंबनेल बनाती हूँ उसका, फिर अपलोड करती हूँ। तो ये वाला व्लॉग शाम को आएगा। अब तक तो आ ही चुका होगा। वैसे मैं सोच रही हूँ अब शाम को ही व्लॉग अपलोड किया जाए, मुझे भी कन्वीनियंट रहता है शाम को अपलोड करना। मम्मी भी आ गई। ले लो, बैठो, मैं बहुत देर बैठी हूँ। शाम की धूप है ना, लाइट हो गई है पर अच्छी लग रही है, चुभ नहीं रही। लो, पता है इसने कैच किया था अभी। ये रहा हाँ लो ओए आज वाला ब्लॉग फाइनली अपलोड हो चुका है, और अंदर इस रूम में नेटवर्क अच्छा आता है ना, इसलिए मैंने यहाँ जाके किया। यहाँ अपलोड हो गया। सनसेट होने वाला है, हम लोग भी नीचे चलते हैं। मम्मी तो गई मेरी नीचे, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। पता है बच्चों को खेलते हुए मुझे मेरा याद आ जाता है बचपन, क्योंकि मैं भी पूरा टाइम शाम के टाइम बाहर ही होती थी, घर के मेरी फ्रेंड्स के साथ खेलती थी। हुला हुप से खेल रहे हैं वो लोग। धूप भी जाने वाली है। पता है मुझे मेरा इतना अच्छा लगता है ये है ना जबला, मम्मी जबला कहती है इसको, लेकिन मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता। दिखाती हूँ मेरा जबला, दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये एक्चुअली एक क्या बोलते हैं, तिब्बतियों से ली थी। तो ये शॉल है, पोंचो वाली शॉल जो होती है ना, वो वाली शॉल है। तो इतनी वार्म है ये, लेकिन ये मतलब मम्मी लोग को चाहिए होता है कि हम ऐसे कवर्ड रहे पूरे, ऐसे ऐसे करके पूरे ऐसे, लेकिन उसमें ये सब नहीं हो पाता। इस वाली शॉल में वो सब नहीं हो पाता। इसमें सिर्फ आप इसको यहाँ डालो और अपने हाथ ऐसे रैप करके और बैठ जाओ, इसमें ये होता है, ठीक है। इसमें वो सर पे डालने वाला सिस्टम नहीं है, बट इट्स माई फेवरेट। वो ईगल वाला वो आ रहा है इस पे इफेक्ट, इसको पहन के। मेरी मम्मी कहती है एक दिन उठा के ये जो तेरे इसके लटक रहे नहीं, इसको काट दूंगी, लेकिन मैं नहीं काटने देती, मैं चिल्लाती हूँ, क्योंकि ये इसकी वजह से अच्छी लग रही है और मुझे ये फ्रिंजेस अच्छे लगते हैं। आई लव इट। फालतू की पागलगंदी नहीं करते, नीचे चलते हैं, अब हवा लग रही है। मेरी ये वाली चप्पल ना ऊपर पड़ी है, गई। अभी हम एक पार्सल अनबॉक्स करते हैं, वो है इसमें। अनबॉक्स तो कर लिया मैंने, पर दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जो मेरा ब्राउन वाला बैग है उसको चेंज करूँ। लाइक कहीं पे भी जाती हूँ ना, इस बैग की वजह से आधे लोग पहचान जाते हैं। ये बैग मुझसे ज़्यादा फेमस हो गया, तो बहुत टाइम सोच रही थी चेंज करते हैं इस बैग को। तो मैंने नाइकी से एक बैग मंगवाया, नाइकी पे ऑफ चल रहा था, तो मेरे भाई ने खुद के लिए शूज़ मंगाए और मेरे लिए ये बैग मंगाया। तो इसको हम अभी अनबॉक्स करते हैं। इस बैग में ना मुझे एक तो स्पेशियस बैग चाहिए था और इसके जितना बड़ा नहीं चाहिए था। ये बड़ा है,
बड़े के चक्कर में बहुत सामान ठूस लेती हूँ मैं और ये हैवी हो जाता है, हैवी हो जाता है, फिर इस शोल्डर पे जाता है ना बैग, ये तो इधर दर्द होने लग जाता है। इसीलिए उससे थोड़ा छोटा है लेकिन स्पेशियस है बहुत, लाइक इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ आर स्पेशियस। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। इसकी ये स्ट्रिंग है, बड़ी छोटी, बैग बड़ा छोटा हो जाएगा इससे। बाहर की, वेरी गुड, गिरा दिया। बाहर की तरफ भी है और यहाँ पीछे की तरफ भी है वेलक्रो वाला पॉकेट। अंदर का तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, ये देखो यहाँ पे भी रख सकते हो, इसके पीछे भी जगह है और इसके आगे भी जगह है। एक अच्छा सा फ़ोन फिट हो जाता है यहाँ पे पीछे, मैंने रख के देखा था, मतलब आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। जिप तो बहुत ही स्मूथ है। तो अगर किसी को मंगाना है ऐसा स्लिंग बैग नाइकी से तो अभी मंगा लेना, क्योंकि अभी थोड़े टाइम तक ही ऑफ रहेगा। ये टाइम मुझे बेस्ट लगता है शॉपिंग के लिए, मतलब सीजन एंड सेल चलती है ना, जब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं। तो ये जो एक तो दिवाली सीज़न और ऊपर से विंटर सीज़न एंड सेल जो लगती है, उसमें बेस्ट ऑफर्स आते हैं। तो किसी को भी शॉपिंग करनी है ना अच्छी वाली, तो अपने पैसे बचा के रखा करो और इन सीजन्स में शॉपिंग किया करो जहाँ पे अच्छी सी सेल है। टिप्स भी दे देती हूँ मैं अपने ब्लॉग में इस तरीके से। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू सून, डू व्हाट यू लव। बजरंगी की हवा निकल गई गाइस, देखो कैसे बैठा है। हमारा ना इस समय पानी आया है शाम के टाइम, और वो देखो चंदा मामा की रोशनी ऐसा चमक रहा है, चांद जैसे कि रात में चमकता है वो रहा। और अभी सनसेट हुआ है, मतलब दिन दहाड़े चांद रात की तरह चमक रहा है, इतना मस्त। लाइट और चांद में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा दोनों की शाइन में। वाह, क्वाइट स्ट्रेंज ना कि शाम के टाइम अभी सनसेट हुआ है और चांद की रोशनी देखो।